गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में उसकी जो डिटेल्स थी, जो थ्योरी थी, वो मैंने डाली थी। आज मैं क्वेश्चन लेके आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन को रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस, ये मैंने बताया था, उसको लेके एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करा रहा हूं 2.2 एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं और दैट इज x² - 2x - 8। वी हैव टू फाइंड आउट। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि एक तो पहले जीरोस फाइंड कीजिए और उसको फिर वेरीफाई कीजिए रिलेशन बिटवीन जीरोस में। तो आप एक बात बताएं, सबसे पहले ये फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। आपने क्लास 9 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी, उसमें आपको ध्यान होगा कि ये जो लास्ट का नंबर होता है यहाँ के नंबर से कुछ नहीं है तो 1 है। 1 की मल्टीप्लाई 8 में करते थे तो 1 8 जा 8। उसके बाद इसके फैक्टर करते थे हम लोग 2 4 जा 2 2 जा, ऐसे करके फैक्टर करने के बाद यहाँ पर माइनस है तो ये फैक्टर्स इन्वॉल्व करके और यहाँ पर 2 लाना होता था, वो भी सब्ट्रैक्शन के बाद, माइनस करने के बाद। तो यहाँ मैं दो चीज एक साथ ले रहा हूँ, 2 × 2 4 और 2, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। तो यहीं के फैक्टर से ही आपको ये लेना होता था। तो आपको ध्यान आ गया होगा x² माइनस, मैं इसको 4 - 2 लिख सकता हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये तो 2 आ जाए और इनकी मल्टीप्लाई आपस में करूं तो जो इनकी मल्टीप्लाई आई थी वही आ जाए, यानी 8। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, ये 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से की जाती है, आप वहां पे एक बार रिवाइज कर सकते हो। नाउ वी हैव दिस x² - 4x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये +2x - 8, इट विल बी 0। एक ही लाइन में दो इक्वल के साइन होते हैं तो इसलिए इंप्लाइज दैट का मैंने साइन लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। अब आप दो के पेयर बना के यहाँ पे कॉमन लोगे, फैक्टर कर रहे हैं क्योंकि, और यहाँ पे x - 4 2 कॉमन आ जाएगा। ये आपने लास्ट टाइम खूब करी है 9th में। x - 4 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से x + 2 आ जाएगा। और इसका मतलब अगर जो देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दो नंबर आप बता सकते हो जिनका प्रोडक्ट 0 आता हो, कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 0 आता हो। आप देखोगे कि दो नंबर जब भी हम ढूंढने जाएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आने के लिए उनमें से एक का 0 होना जरूरी है हमेशा। तो यहाँ पर आइदर x - 4 या तो 0 होगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये जरूर ध्यान रखें, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर जो 0 आ रहा है तो उनमें से एक का 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पे x = 4 हो सकता है, इसको इधर ले जाओ तो, या फिर x की वैल्यू -2। तो इन आपको जीरोस मिल गए, जीरोस अल्फा = 4 और बीटा = -2। अब आप इसमें सम करेंगे तो सम होगा 4 और ये -2 का सम करेंगे तो 2 आएगा। और प्रोडक्ट आप जब करोगे तो प्रोडक्ट अल्फा × बीटा 4 × -2 यानी कि -8, ये दोनों चीजें आपकी आई है तो सम आया और एक ये प्रोडक्ट आया है। आप देखोगे कि ये तो हमारा कैलकुलेशन के थ्रू आया। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि क्या जो फॉर्मूला हमें गिवन था, आपको ध्यान होगा -b/a होता था, उससे अगर जो मैं सम निकालूं, अल्फा और बीटा का सम, अल्फा + बीटा को फाइंड करने की कोशिश करूं डायरेक्ट, तो ये हो गया आपका माइनस तो साइन ऑलरेडी है, b की वैल्यू यहां पर हो गई -2। आप इसको कंपेयर कर रहे हो किससे, x² - 2x - 8 = 0 है तो ax² + bx + c = 0 से, तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू हो गई यहां पर कुछ नहीं है तो 1, तो ये माइनस प्लस हो गया तो ये 2 आया। तो आंसर पहले भी 2 था तो वेरीफाइड हो रहा है। तो एक तो ये वेरीफाइड हो गया। अगेन वी हैव अल्फा × बीटा जो कि c/a, c की वैल्यू यहां पे -8 है और a की वैल्यू यहां ऑलरेडी 1 है, तो आप देखोगे -8, ये भी प्रोडक्ट भी -8। तो इस तरीके से मैंने जानबूझ के एक छोटा सा इजी क्वेश्चन लिया कि आपको मेथड समझ में आ जाए कि वेरिफिकेशन करना किस तरीके से। कोई भी 3 अगर जो टर्म वाला जो देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे तो यू कैन हैव
डायमेंशन डिफरेंट होगा तो, बट ये इसी तरीके से इसको वेरीफाई करना है। तो ये एक टॉपिक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो फॉर टुडे थैंक यू, और आगे मैं इसका लास्ट टॉपिक लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को फिर फिनिश करेंगे। तो फॉर टुडे थैंक यू, और ये मेरा चैनल जो टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर.के. यादव, इसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।